अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश, अपने हाथों को उठाऊं और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये चंगाई किसने दी है? अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, और इसी समय छूट जाओ अपनी बीमारी से। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाता रहा ऑनलाइन कौन बैठा लाइव में, और इसी समय जो हाथ उठा रहे हैं, इसी समय पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर जाए, थायराइड जाए। क्या आप 1 मिनट के लिए कुर्सी से उछल सकते हैं? चर्च जो नाच रहे थे, जाओ घर जाकर चेक करना। आमीन। क्या चेक करना? घर जाकर चेक करना आपके अकाउंट्स में मिरेकल मनी की गुड न्यूज। आप घर जाकर चेक करना, किसी को गवर्नमेंट जॉब का लेटर उसके टेबल पर। आमीन। क्या आमीन? पहले सुनने तो दो, लालू क्या कह रहा है। आपके सामने टेबल पर गवाही आई नहीं है, डाकिया आ रहा है। आप घर जाओगे, पोस्टमैन आएगा। हाँ, एक बार लालू गुस्से में आ गया जब सोनिया गांधी की सरकार बनी। उसने कहा है संसद में कोई चुप नहीं हो रहा, लालू बोलने लगा, हल्ला पहले ही मचा दिया। उसने कहा है करा चुप हो जाओ, नहीं तो अब की बार सोनिया गांधी की सरकार पलटी मार देगी। हम करा हम पलटी मरवा देंगे। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर तुम चुप नहीं हुए, हम उल्टी करवा देंगे। आपको सुन रहे हो? सुनना है आपको सुनना है। सुनने के बाद आमीन बोलना है। आप विश्वास करना है। पवित्र आत्मा कह रहा है, भविष्यवक्ता जब बोलता है तब आपको सुनना है, और जो भविष्यवाणी अच्छी लगती है उस पर आमीन बोलना है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जब आप घर जाएंगे, आपके घर कोई पोस्टमैन खुशखबरी लेकर आएंगे। जब आप लेटर फाड़ेंगे, रुको तनिक, रुक जा पहने, रुक जा, खेती ना कर, ट्रेन होनी चढ़ी नहीं है, स्टार्ट नहीं हुई, कू छुक छुक मत कर। अभी जब आप चिट्ठी फाड़ेंगे, उसमें किसी को 3 बातें मिलेंगी अलग अलग। किसी का बैंक लोन पास हो गया होगा, कोई चिट्ठी फाड़ेगा, उसमें से पासपोर्ट पर वीजा निकला हुआ बाहर आएगा। ओए ये क्या यार, ये तो मेरा ही है। चंगाई जिले। और तीसरा फाड़ेगा कोई गवर्नमेंट जॉब का लेटर निकलेगा। आप होंगे वो चर्च। अभी मैं देख रहा था कोई गूंगा बोलने लगा है, कोई बहरा सुनने लगा है। अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कोई अभी छुपी हुई सामर्थ अभी छुपी हुई थी आपके अंदर, कोई टैलेंट आपके अंदर छिपा हुआ था। मैंने कहा लेफ्ट साइड गवाहियां देने आओ। इसी समय बहुत सारे लोग जो आगे खड़े हैं, यहीं खड़े रहना, हिलना नहीं, किसी को आगे मत आने देना। जो आगे आए उसको पीछे को नहीं मार देना, क्योंकि मैं आपके बीच में आज ले हैंड प्रे करूंगा। हालेलुया। आपको अपने हाथों को उठाना और मिरेकल होगा अभी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा आज। आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहो, हाथों के लाओ, शाबाश। इसी समय रसोलियां जाए, फीचर से खड़े हो जाओ। लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, गले के पटे उतर जाए, सर्वाइकल जाए, कर्जे उतर जाए, नौकरियां लग जाए। मैं देख रहा हूं जिनके नाम ANRS GHKL से, P से, M से, उनके बच्चे कहीं फॉरेन में है और उनके पास जॉब नहीं है। उनको फोन करके पूछना, गुड न्यूज मिल रही है यीशु के नाम में, जॉब लग रही है यीशु मसीह के नाम में, बड़े काम सफल होने वाले हैं आपसे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से उछलो, फिर से गाओ। देखो, बोलो यीशु नाम की बड़ाई हो। बोलो हालेलुया। अपने सिर पे हाथ रख लो। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, ब्रांचों से देख रहे हैं, कपूरथला से, धारीवाल से, अमृतसर से, फाजिलका, फिरोजपुर से, भटिंडे से, मेरे प्रभु जी गुरसराय से, पवित्र आत्मा इसी समय, पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं, राजस्थान क्या, हरियाणा क्या, जम्मू, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, यूरोप से कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, दिल्ली से, फरीदाबाद से, पवित्र आत्मा अंबाला से, यमुनानगर से, इसी समय गुड न्यूज आने पाए। आमीन। और इसी समय प्रभु जो इन्होंने अनॉइंटिंग वाटर और साल्ट अपने बच्चों को पिलाए, अपने परिवार को पिलाए, बंद पड़े काम खुल जाए यीशु के नाम में। मैं से सुन रहा हूँ, मैं से देख रहा हूँ, मैं कुछ नामों को देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, सुनीता बेटा जनेगी, सोनिया बेटा जनेगी, राम किशन तेरे घर में तेरी बहू बेटा जनेगी। आत्मा तेरे से बात कर रहा है। मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं आप, इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, कोई व्यक्ति है और यहाँ पर खड़ा हो और ऑनलाइन भी सुन रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, एक 50 लाख नहीं, 50 करोड़
का प्रोजेक्ट तेरा स्टार्ट होने वाला है। आमीन। लोन मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ब्लेसिंग आने वाली है। मैंने क्या कहा, जिसकी कोई गवाही है सामने आ सकता है, और जिसके पास बच्चा नहीं है हाथ उठाओ, जिसके पास बच्चा नहीं है हाथ उठाओ, सिर्फ हाथ उठाओ। रिलीज करता हूं मैं आपके हाथों को, अनॉइंटिंग से भर देता हूं, और इसमें अपने पेट पर रख लो, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आ रही है, हाँ गवाही के साथ सुनो, सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, विश्वास करना है। गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं। नेक्स्ट गवाही के साथ मैं कह रहा हूँ, हाँ आमीन बोलने वाले आजाद हो रहे हैं आज। जो आमीन नहीं बोल रहा वो गायब हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ 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 प्रॉफिट जी। अगले वाले नहीं, अगले वालों के लिए हैंड हो रही है। पीछे से 10 औरतें उधर आ जाओ स्टेज के पास, 10-15 बस पीछे से हाँ उधर से लेफ्ट से। हालेलुया। ਯਸੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਯਸੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਗਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਯਸੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਯਸੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਯਸੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। हाँ 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 एक मिनट जरा, हाँ खड़े कर, वहाँ खड़ी हो सामने, आगे नहीं आए, सामने खड़े रहो बस। आजा कैमरा लगा इधर, लगा भाई, शाबाश। और लगा दे, और लगा दे, हाँ शाबाश। छोड़, आने दे जो इसके पास बेटा नहीं आने दे। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, परमेश्वर छुएगा, बरकत देगा। अभी मैं वहाँ ले हैंड करूंगा, बहन ले हैंड करूंगा वहाँ पर, ले हैंड करूंगा वहाँ पर, बैठ जा अभी इसी समय, वहीं खड़े रहो पीछे। गवाही वाले पीछे हटो 4 फुट, आने दे, आगे आ जा, आगे आ जा उधर। सुनो, आपको विश्वास करना, आज बच्चा नहीं है आपके पास, बच्चा नहीं है, अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरेगी और आप गर्भवती हो जाएंगे। गुड न्यूज आएगी। आमीन। डॉक्टर कुछ भी कहें, हालात कुछ भी कहें, शर्माना नहीं है आपको। सुन रहे हैं, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ होने के लिए जा रहा है। हाँ मेरे साथ चलना है यीशु के नाम में। इसी समय प्रभु इन बहनों को छू और इनके गर्भ में बच्चे की आशीष आ जाए यीशु के नाम में। आमीन। जाओ, गुड न्यूज मिल रहा है। उछलो, खड़े होकर उछलो, आज दिखा दो अपना दम आज। जी ने ਦਿੱਤੀ ਏ, ਯਸੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਯਸੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਗਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਯਸੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਗਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਯਸੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਗਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਯਸੂਆ ਦਾ बोलो यीशु मसीह की। इनको इतनी ऊंची छलांग क्यों लगवा रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने के बाद ये वो नाच नहीं सकती। सारे बोलो हालेलुया। गुड न्यूज मिलेगी। इसके पास नहीं है, नीचे रहो, मैं ले हैंड कर रहा हूँ आपके लिए। अपने हाथों को उठाओ, जाओ जाओ खुशखबरी के साथ। जाना चाहते हो, जाओगे कि नहीं? घर नहीं जा रहे थे ना, जाओ। घर जाने के नहीं है? उठो उठो उठो, घर जाने है? उठो उठो उठो, नहीं जाना है। मैं कह रहा हूँ, आपके कह रहा है कि जब अगुआ आपके लिए दुआ करता, आपके ऊपर फूक मारता, आपके ऊपर सामर्थ को खोलता है, आप कामयाब होते हैं। मैं कह रहा हूँ, जितने रिसीव कर रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज यीशु के नाम में। आज कामयाब हो जाओ। आपके बच्चों के ऊपर डिक्लेयर करता हूं भविष्यवाणी को, आज के बाद तुम्हारा घराना कामयाब होगा, तुम्हारे बच्चे कामयाब होंगे, जिस काम पर हाथ लगाओगे सफल हो जाओगे। आमीन। आमीन बोलने वाले आप में से भी, अभी आप में से भी किसी की गिल्टियां गांठें उड़ी हैं, फटाफट गवाही के साथ जल्दी 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 जा रहे। हाँ रुमाल घुमाया और लगाया, आज गवाही के साथ आए। सालों साल से व्हीलचेयर पर थे, व्हीलचेयर छोड़कर चलने लगे। जी ने ਦਿੱਤੀ ਏ, ਯਸੂਆ ਦਾ ਨਾਮ चेक करना, क्योंकि सामर्थ घटती नहीं है, किसी के अंदर आती है तो बढ़ती चली जाती है। बढ़ती सामर्थ बढ़ रही है आज से आपके अंदर। ईश्वर है, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। जो ऑनलाइन बैठे हैं शाबाश, अपने हाथों को उठाओ और स्क्रीन पर पोस्टर दिखा। 11 जुलाई को, 11 जुलाई दिन वीरवार, कह रहे कि चंगाई सभा है फिरोजपुर मंडी में, दाना मंडी में। फाजिलके वाले, फिरोजपुर, मोगा वाले, मैं कह रहा हूँ कि सिरसा वाले, हिसार वाले, आप सुन रहे हो कि नहीं? आप सुन रहे हो? राजस्थान वाले सब सुन रहे हो? जब चंगाई सभा रखता हूँ, परमेश्वर मौजे करता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है। ले आना, शर्माना नहीं। अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को, ढक्कन खुलेगा उनका फटाक से। कह रहा कि ढक्कन खुलेगा, जो पिटारा बंद है वो खुलेगा, जो आशीष बंद है वो खुलेगी मीटिंग में यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? कहना तैयार है ना? परमेश्वर खुशखबरी देने के लिए जा रहा है। नेक्स्ट गवाही के साथ अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश, जोर से। क्योंकि आपकी कांचों में, आपकी कमर में कई बार गिल्टियां गांठें होती है, आप चेक नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं निराश होकर। जब आप उछल रहे होते हैं, आपको पता लगता है कि आपके हाथ पैर खुल गए, आजाद हो गए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ
प्रॉफिट जी लुधियाना ब्रांच से, अमृतसर ब्रांच से, गुरदासपुर ब्रांच से और बड़ी बड़ी सारी जगह से गवाहियां आ रही हैं। कुर्सियों के पास खड़े रहो, हैंड करेंगे। आते ही आज आप प्रोफेसी कर रहे थे। जिन्हें दिती है यीशु दा नाम है। टेस्ट मनी पर टेस्ट मनी आ रही है लुधियाने से, झारखंड से, पंजाब से, अलग अलग दिल्ली से, अलग अलग शहरों से गवाहियां आ रही हैं। गवाहियां छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, मैं कह रहा हूँ बॉम्बे से। गुड न्यूज मिल रही है चर्च। अभी इसी समय अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सब के साथ बने रहे। बोलो आमीन। आमीन। क्या आमीन बोलकर तैयार हैं आप? आमीन। कर अपने थोड़े डबल करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। यस। अगले संडे जो चर्च आ रहे हैं, मैं कहने जो कहा था पंख लेकर आना, अगले संडे आपकी गवाहियां आएंगी यीशु के नाम में। घर जाओगे पंख मिलेंगे। जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर जा रहा है, मैं कह रहा हूँ चाहो लोगों को लगाओ, आपकी गवाहियां आएगी, आप मल्टीप्लाई हो जाओगे। दो आते हो गाड़ी में, 10 आओगे। परमेश्वर काम करेगा। जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। और इसी समय ये कैमरा इधर कर ले, हैंड कर रहा हूं मैं। शाबाश। जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो जल्दी। ਅੱਜ ਰਮਾਲ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दिती है यीशु दा नाम है। आपके सामने देखो गिल्टियां गांठे उड़ रही हैं यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और चंगे हो जाओ। देखो लगातार गवाहियां आ रही हैं। जिसके ऊपर जल आ रहा है, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। वड्याइयां तेरियां की तेनू दसा मैं, वड्याइयां तेरियां। आपके सामने तारीफ कोई जानबूझ कर नहीं कराता जब तक परमेश्वर ना कराए। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने इसके मन में डाला है, इसने बोला है कि मैं गया तो बहुत जगह हूं, लेकिन कहते मैंने प्रॉफिट पहली बार देखा ऐसा। तो ये परमेश्वर की ओर से। हर भविष्यता नहीं होता, एक भविष्यता होता है कह रहे जिसको परमेश्वर ने राष्ट्र का भविष्यता बना के पैदा किया होता है। तो आपको विश्वास करना है। फिर कह रहा हूं कि मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं उस परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं कि जो विश्वास कर रहे हैं उनको इस चर्च में आने के बाद गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। कैंसर खत्म, डिप्रेशन खत्म, इसको कितनी बीमारियां थी, उम्र देख लो इसकी, परेशान था, राजस्थान से आया और बता रहा है, कहता है कि मैं मुक्त हो गया उन बीमारियों से। बोलो हालेलुया। मैं अपने पड़ोसी से हाथ मिलाऊं, बोलो कि मैं भी आज पड़ोस में जाकर बताऊंगा। जिसके पास बेटा नहीं है उसको बताऊंगा, एक बार चल बेटा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, जोर से ताड़ी बजाएं, बैठ जाएं। शाबाश। हाँ हाँ, ब्रांचों की गवाही लेंगे। शाबाश शाबाश। ब्रांचों की गवाही, अपने हाथों को उठाऊं। शाबाश। ब्रांचें देखो इस समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। धर्मेंद्र गवाही ले। शाबाश। सबकी एक साथ, मैंने कहा था वीडियो बनाकर फोटो बनाकर भेजो। लाली तुझे, हाँ बोल। जिनकी गवाही है, गवाही पूछ रहा हूं मैं तेरे से। PPSM दिल्ली ब्रांच गवाहियां, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जिसकी गवाहियां हाथ उठाओ। शाबाश। आगे लाइन आगे खड़ी किया करो और वीडियो भेजा करो। रांची ब्रांच में गवाही लिए खड़े, अपने हाथों को लाओ। रांची ब्रांच जिनकी टेस्ट मनी है, शाबाश, अपने हाथों को लाओ। शाबाश। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इसी समय फटाफट दिखाता रहे। मैं देख रहा हूँ कि देखो रांची ब्रांच में भी, हैदराबाद ब्रांच में भी, हांगकांग में भी, साइप्रस में भी, मॉरिशस में भी, मलेशिया में भी, बटाला, गुरदासपुर, फाजिलका, मोहाली, सिरसा। मैं देख रहा हूँ कि सारी जगह, नारायणगढ़, वो देखो नागपुर, लोग अपने बैनर लेकर खड़े हैं। चर्चों में गवाहियां हुई हैं। शाबाश। खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। शाबाश। पूना में मैं देख रहा हूँ गवाहियां आ रही हैं। फरीदाबाद में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिजी ब्रांच, अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं इन सब ब्रांचों के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए। इसी समय परमेश्वर बटाला ब्रांच में, और इसी समय जो बटाला ब्रांच से देख रहे हैं, जो फाजिलका ब्रांच से, कपूरथला से, और इसी समय मेरे प्रभु जी मुक्तसर ब्रांच से, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर गुरदासपुर से, अमृतसर से, पवित्र आत्मा जो बठिंडा से, फिरोजपुर से, बरनाला से, और इसी समय अबोर से, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, गोवा से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, गुजरात से, अहमदाबाद से, पवित्र आत्मा दिल्ली से,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, रूड़किला, अपने हाथों को लाओ। शाबाश। हैदराबाद ब्रांच अपने हाथों को लाओ। ये सबकी गवाहियां आ रही हैं। दुबई ब्रांच से इस समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी। मॉरिशस, सिंगापुर, हांगकांग ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। आपको कहा है हांगकांग, अपना बैनर लेकर बैठा करो। दूर से दिखाई देता है मुझे कौन कौन सी ब्रांच है। पूना ब्रांच। और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय मेरे प्रभु हाथ उठाए खड़े हैं पवित्र आत्मा जी आज चर्च के अंदर, इनके घर में परमेश्वर बड़ी बरकतें आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़े छुटकारे होने पाए पवित्र आत्मा जी आज से। मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आए, इनके परिवार में बड़ी शांति आए और आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ध्यान से सुनना, जिनके नाम ANRSPGH और C और D और K और L से V से, जो ब्रांचों में बैठे हैं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। विश्वास के साथ चर्च में आती हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। आज आप अगर बड़ा विश्वास लेकर आए हैं, अगर परमेश्वर के नबी के पास आए हैं तो छुटकारा भी आपको मिलने वाला है। जैसे लहू बहाने वाली आई, उसने विश्वास किया और लहू बहाने वाली स्त्री जब आई तो उसे छुटकारा मिला। बहुत सी सिस्टर आई हैं जिन्हें रसोली है, बहुत से ब्रदर आए हैं जिन्हें गिल्टी है, शुगर है, प्रॉब्लम है, लेकिन उसने क्या बोला? यीशु के पास आके, जैसे सिस्टर बताएं भी परमेश्वर ने PR दिया और उसको 7 करोड़ रुपए का बंगला भी दिया परमेश्वर ने उसको। मैं कह रहा हूं कि उसने बोया कितना, आप समझ रहे हैं? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, लेकिन उसको मिला कितना? 100 से अधिक। इसका मतलब जब आप बोते हैं तो बोने वालों की तरफ परमेश्वर ध्यान करता है, ध्यान करता है। याद रखना, आपकी तरफ ध्यान करेगा परमेश्वर। आपका बोना कहता है कि जो बोता नहीं है वो काटता नहीं है। ये नियम है, धरती का भी नियम यही है और परमेश्वर का भी नियम यही है। बोने वाले लोग आशीष पाएंगे। और इसी समय पवित्र आत्मा में आज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय पवित्र आत्मा जी दान बीज बोने वाले लोग अपने हाथों में उठा रहे हैं। इस समय इनके फोटोग्राफ, मोबाइल, ATM कार्ड ऊपर करो। शाबाश। और जो भी कोई बीमार है जिनकी फोटो लेकर आए हैं, इसमें स्क्रीन पर ब्रांचें दिखा, सारी ब्रांचें, उनके लिए प्रेयर कर रहा हूं मैं। ब्रांचें दिखाओ, बोल के आ जाओ उसको। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। और इसी समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो ब्रांचों में पवित्र आत्मा जिन लोगों ने बीज बोया, जिन्होंने ऑनलाइन बीज बोया अपने घर पर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी आज अपने बच्चों की फोटो में लेकर खड़े हैं पवित्र आत्मा जी, कोई कामयाब नहीं हो रहा, कामयाब होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो कोई बच्चा बीमार है उसकी फोटो लेकर खड़े हैं पवित्र आत्मा, मोबाइल पर देख रहे, कोई ऑनलाइन, आप इसी समय जो चर्च में बैठे आप वीडियो कॉलिंग कर सकते थे। आपको इसी समय परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कोई भी इस समय परमेश्वर रिपोर्टें लेकर खड़ा है, कोई बाहर जाने के लिए फोटो लेकर खड़ा है, रिश्तेदार की, परिवार की, बच्चों की, दोस्तों की, पवित्र आत्मा में इनको आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ, इनके काम खुले और ये परमेश्वर आने वाले समय में ब्लेसिंग को देखें यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी, भुवनेश्वर में भी, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी और कराची में भी मैं देख रहा हूँ कि ब्रांचें खुलती जा रही, ब्लेसिंग आ रही है आपके ऊपर। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और इसी समय आज से बरकत दे पवित्र आत्मा। जिन लोगों ने 30 गुना, जिस सच में पवित्र आत्मा आज मेरे पिता परमेश्वर दिल खोल कर बोया है पवित्र आत्मा जी, उन्हें 30 गुना नहीं, उन्हें 100 गुना मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। उनका पैसा नुकसान होने से बंद होने पाए पवित्र आत्मा जी, नुकसान होने बंद होने पाए परमेश्वर। आज से पवित्र आत्मा घटी नहीं, आज से इनकी बढ़ती हो यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज से पवित्र आत्मा इनके बैंक बैलेंस भरे पूरे रहे, बरकतें रहे। नाश करने वाले को घुड़क देता हूँ आउट यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर ब्रांच जो इस समय ऑनलाइन देख रही है परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और इसी समय आपकी गवाहियां आनी स्टार्ट होंगी। अभी जिनकी गवाहियां स्क्रीन पे दिखाना इंस्टेंट हीलिंग के साथ साथ मैं कह रहा हूं कि आपको वीडियो बनाकर भेजनी है फटाफट, एक की नहीं 10 लोगों को हीलिंग मिली, साथ के फोटो खींचो और अभी भेजो। अभी गुड न्यूज मिलेगा यीशु। क्या पूछ रहा है? बरसों से हुई बीमारी, वो बोलती है यीशु को मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। क्या आप खुश नहीं है? कितने लोग मातम मनाने आते हैं चर्च में? मैं कह रहा हूं कि ताड़ी बजा कर दिखाओ। हम एक अनॉइंटिंग प्लेस पर आए हैं, आनंद के घर में आए हैं, बरकतों के घर में आए हैं। सारे बोलो हालेलुया। जो लोग
चर्च में आने के बाद ऐसे बैठते ना, ऐसे उनके बारे में भी बताऊंगा, क्लास लगाऊंगा मैं। उनके लिए मैं एक शायरी लिख कर लाया, बोला विश्वास करना है पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। ये सब अपने सिर पे हाथ रखें, आपके हाथ में ताकत है। अगर ये हाथ आप अपने बच्चों के ऊपर रख देंगे, परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस कर देगा। आपके हाथ में ताकत है। जब आप हाथ परमेश्वर के सामने उठाएंगे, आप रोज उठाते नहीं है इसलिए ताकत नहीं आती है। जो रोज आसमान के खुदा के सामने हाथ उठाते हैं, उनके पास एक नई पावर आ रही है, उनके हैंड में, आमीन, उनके हेड में, उनके लेग में। मैं कह रहा हूं आज उनके हाथों पर नया अभिषेक का ऑयल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इन्हें छू और बरकत दे यीशु मसीह के नाम। आज का वचन पवित्र आत्मा जी इनके लिए 100 गुना बरकतों को लेकर आए। जो तेरे वचन का आदर करें परमेश्वर, उनके घर से गरीबी के श्राप टूट जाएं आज। पवित्र आत्मा बीमारियों के श्राप टूट जाएं आज तेरे वचन को सुनने के बाद पवित्र आत्मा इनके दर्शन पूरे होने पाए। ये जो मांग रहे हैं इन्हें मिलने पाए परमेश्वर, इनकी इच्छा पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं वो बर्बाद नहीं, वो आबाद होने के लिए जा रहे हैं आज। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कितने लोग हैं बनना चाहते हैं कुछ? सारे बोलो हालेलुया। कुछ ना कुछ हम बनना चाहते हैं। बनना चाहते हैं कि नहीं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, हो सकता है आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, पादरी बनना चाहते हैं। आप जो बनना चाहते हैं आप बनेंगे इस साल में। आमीन। आपको विश्वास होना चाहिए। बाइबल बोलती है लेकिन कई बार हम अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। बाइबल हमें बताते हैं क्योंकि शैतान हमारे लक्ष्य को पूरा होने से रोकता है। कितने लोगों को पता है ये बात कि शैतान कई बार आपके लक्ष्य को पूरा करने से रोकता है। आपके अंदर जो टारगेट है, जो आपने दर्शन, जो आपने ड्रीम, जो आपने ख्वाब सजोए हैं अपने दिल में, अपने मन में, तो उस समय में कहता है शैतान उन लोगों को रोकता है कि ये अपने ड्रीम, अपने दर्शन को पूरा ना कर सकें। क्योंकि गलातियों 5:17 में देखो क्या लिखा, कह रहा है शरीर और आत्मा की लड़ाई है। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर के लोगों की और शैतान के लोगों की लड़ाई है। परमेश्वर के स्वर्गदूत और शैतान के स्वर्गदूत नहीं होते, वो नरक के दूत हैं। वो दूत आपस में लड़ते हैं। और क्या लड़ते हैं कि आज तू कितने लोगों को, आज यूपी वाली को, बिहार वाली को, चंपा को, टीना को, मीना को, नीना को कहते उठने नहीं देना, सुबह 4 बजे सुआते ही रहना इसको। आज पंजाब वाली को कहते कि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। इसका मतलब कि आपका जो शरीर है कहता है वो सुबह उठने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा आपकी उठने के लिए तैयार है, प्रार्थना करने के लिए। आत्मा करती है किसी का भला कर दूं, लेकिन शरीर कहता है छोड़ ना, अपने बच्चों का भला कर ले, वही बहुत है। बोलो हालेलुया। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर लिखा मेन बात, कहता है इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, वो बन ना सको। सारे बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है कह कि बहुत सारे लोग कह जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते। इसलिए अपने दर्शन के लिए, उसको पूरा करने के लिए डेली आपको प्रेयर करना है। क्या करना है? डेली प्रेयर करना है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर जो दर्शन मैंने, पवित्र आत्मा जी मेरा जो दर्शन है वो पूरा हो जाए परमेश्वर, मैं अपने दर्शन में कामयाब हो जाऊं। हो सकता है आपने अपने कोई ड्रीम, अपने ख्वाब, अपने विचार जो आपने बनाए हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है अपने दर्शन को कैसे पूरा करें। आज लिख सकते हैं अपनी डायरी में, अपने दर्शन को पूरा करो, पूरा करो। ये आपके लिए कहता है अपने दर्शन को कैसे पूरा करना है। अगर आप अपने दर्शन को पूरा करना चाहते हैं तो आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ फैसला होना चाहिए आपके अंदर कि आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, कर्ज आए, लेकिन परमेश्वर कि मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। परमेश्वर मैं तेरे दर्शनों को पूरा करूंगा जो तूने मुझे दर्शन दिए हैं। मैं एक दृढ़ फैसला लेने वाले व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं। अगर आप दृढ़ फैसला लेने वाले, विश्वास करने वाले लोग हैं कि परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा जी तेरे ऊपर विश्वास करता हूं कि तू मेरे दर्शन को पूरा करेगा, मेरी इच्छा को पूरा करेगा, तो परमेश्वर करेगा। परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो प्रेयर करते हैं और विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा उन लोगों के दर्शनों को पूरा करना चाहता है। आज जितने इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूं उनके बड़े बड़े दर्शन पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े दर्शन पूरे होने वाले हैं। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो तेरे बड़े बड़े दर्शन पूरे होने वाले। आपका दर्शन क्या है? कईयों का दर्शन है परमेश्वर मैं 5 करोड़ का बंगला खरीद लिया। किधर दर्शन है मैं 5 करोड़ का पार्लर बना लिया, शीशे वाला महल बना लिया। किसी का दर्शन कैसा है, हो सकता है किसी का क्या हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिन लोगों ने ये दर्शन रखा है, परमेश्वर तू मुझे आज एक फैक्ट्री दे, मैं आने वाले समय में परमेश्वर तेरी सेवा में एक बहुत बड़ा बीज बोऊंगा, दर्शन पूरा होगा। चर्च आप कह रहे
रहे हैं परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, मैं पूरी दुनिया में गवाही लेकर जाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरा दर्शन पूरा होगा। आप कहेंगे परमेश्वर तू मुझे बच्चा दे, पवित्र आत्मा मैं पूरी दुनिया में फैला दूंगा कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। कह रहा आपका दर्शन अगर नहीं है, आपने अपने अंदर कोई दर्शन रखा ही नहीं है, तो बाइबल बोलती है नीति वचन 29:18 में हम देखते हैं नीति वचन पढ़ेंगे 29 के 18 में। हाँ। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते, निराश हो जाते हैं। परमेश्वर उन व्यक्तियों की जिंदगी में काम कभी नहीं करता जिसके अंदर दर्शन नहीं होता। आजकल लोगों को पूछना पड़ता है, बच्चे से पूछो बेटे तू बड़ा होके क्या बनेगा, तो बोलता है पापा जो आप कहोगे वो बनेंगे। औरत से पूछो तू बड़ी होके क्या बनेगी, वो पड़ोसी से पूछती है तू किहड़ी दुकान खोल रही है, मैं कपड़े की दुकान खोल रही हूँ। ओदा भी दर्शन हो जाता है, मैं भी कपड़े की दुकान खोल रही हूँ। हालेलुया। आपके दर्शन, अपने बच्चों को आप कहाँ भेजना चाहते हैं? ए तू किथे भेजे अपने बच्चे को? कनाडा? उसको ढंग से बोलना भी नहीं आता, मैं भी नाडा भेजांगी। उसका दर्शन चेंज हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका दर्शन कैसा भी हो आपको परमेश्वर के सामने रखना है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ लेकिन जो दर्शन परमेश्वर के लिए कामों के लिए रखे गए हैं वो पूरे होने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उन दर्शनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन आपके अंदर कोई टारगेट है ही नहीं कि मैं क्या बनना चाहता हूं, तो परमेश्वर आपको कैसे बनाएगा? इसलिए वो लिखा, वो कह रहा है कि जो तुम बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको। कहता है लेकिन जो तुम बनना चाहते हो तो आज एक टारगेट अपने अंदर दिमाग में बिठा लो कि मैं इस साल में, कि एक टारगेट दिया जाता है एक बड़ी कंपनी के अंदर, कहता है कि तूने 5 लाख के बीमे करने हैं इस साल के अंदर, 5 करोड़ के बीमे करने हैं। तूने एक व्यक्ति को टारगेट दिया था कंपनी के अंदर और वो करता है। मैं कह रहा हूं आज से तुम एक टारगेट बना लो कि परमेश्वर में एक साल में 500 लोगों को या 5000 या 5 लाख लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। आपका दर्शन तो हो कोई। कहता है कि आप कुछ बनना चाहते हो कि नहीं, परमेश्वर कुछ करेगा आज रात आपके लिए, वो करने के लिए तैयार है। लेकिन निराश ना होना। आज बहुत सारे लोग निराश हैं, निरंकुश हैं। कह रहा है कि निरंकुश वो हैं जिनके पास सपने नहीं है, जिनके पास ख्वाब नहीं है, जिनके पास कोई टारगेट नहीं है, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिनके अंदर कोई दृढ़ फैसला नहीं है, जिनके अंदर कोई दर्शन है ही नहीं कि परमेश्वर मैं तेरे क्या करना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं। अगर परमेश्वर के ने आपको कोई दर्शन दिया है कि बेटे मैं तुझे वो बनाऊंगा और आप उसके साथ नहीं चलते, क्योंकि उसने दर्शन क्यों दिया अब्राहम को, याकूब को दर्शन क्यों दिया? उसने इसलिए दर्शन दिया कि अगर तू मेरे पीछे चलेगा, कहता अकाल लोगों के घर में पड़ता रहेगा लेकिन तेरे घर में अनाज पैदा होता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के दर्शन के साथ जो लोग चलते हैं वो लोग कभी गरीबी में दिन नहीं बिताते, वो कर्जे में दिन नहीं बिताते, लेकिन जो लोग अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं वो लोग हमेशा कमजोर, बीमार, समस्या में रहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि बेशक आपको परमेश्वर ने कहते हैं कि कमाने के लिए दिया, फैक्ट्री दिया, घर दिया, गाड़ी दिया, लेकिन आपको साथ साथ परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना है। अगर आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करते हैं, एक फैक्ट्री वाला भी किसी को गवाही दे सकता है, सुसमाचार सुना सकता है। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ पकड़ कर बोलो तू बहुत कुछ कर सकता है। 3 बार बोलो तू बहुत कुछ कर सकती है। अमृतसर वाली कह रही होगी मैनू पता मैं बहुत कुछ कर सकती हूं, जब मैं मारन ते आंदी ना, जब मैं गाल देने ते आंदी ना, मैं बहुत कुछ कर सकती हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर को मालूम है। लेकिन आज कहता है कि आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं? जो हाथ उठा रहे हैं आज उनकी तरक्की होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनके दर्शन को पूरा करेगा आज, जो अपने दृढ़ फैसले ले भटकेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन शैतान आपको आपके दर्शन से भटकाना चाहता है। सुन रहे मेरी बात? आपने कहा कि परमेश्वर में तू मुझे इंजीनियर बना दे, और परमेश्वर अगर मैं इंजीनियर बन गया, मुझे लाखों करोड़ों रुपए आने लगे, तो परमेश्वर मैं तेरा चर्च बनाऊंगा। शैतान उसी समय समझदार हो जाएगा कि मैं इसको कैसे भटकाऊं। तो वो आपको भटकाना चाहता है, वो आपको तोड़ना चाहता है। पतरस ने यीशु मसीह को कहा, कह रहा यीशु मसीह मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरा दर्शन है मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं भी प्रॉफिट बनूंगा, पानी पर चलूंगा, मैं सेवा करूंगा, जो तू करेगा वो करूंगा। कह रहा मेरा दर्शन है मैं तेरे से भी बड़ा पादरी बनूंगा। हालेलुया। और उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा तू 3 बार झूठ बोलेगा मुर्गे के बांग देने से पहले। कहता मुर्गा बांग देगा और तू 3 बार झूठ बोलेगा। बोला हालेलुया। लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रहा था यीशु मसीह को, कहता कुछ भी कह लेकिन मेरा दृढ़ फैसला है, कहता मैं अपने दर्शन को पूरा जरूर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने उसको भटकाना चाहा।
चाहा, उसके पास आया, उसको अलग अलग प्रॉब्लम में डाला, वो गिर गया, लेकिन वो गिरा, लेकिन उसका दर्शन परमेश्वर के लिए था, इसलिए परमेश्वर ने उसको एक अवसर दिया और फिर से खड़ा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। और आने वाले समय में वो पानी पर चला। यीशु मसीह से भी कहता है कि वो बड़े बड़े चमत्कार उसने करके दिखाए, जो वो कहता था वो होने लगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप आज दर्शन कहते हैं आपके अंदर कोई दर्शन है, आपके अंदर कोई ख्वाब है, आपने सपने सिजोए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज एक बड़ का पेड़ आपको उगने नहीं दे रहा बाहर, लेकिन यहाँ पर कोई मैं कह रहा हूं पेड़ नहीं है, यहाँ पर बढ़ाने वाला परमेश्वर आज रात आपके सपने पूरे करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपके ख्वाब पूरे करेगा। जो नई मां बन पा रही बनेगी आज बात, जो बच्चा आशीषित नहीं हो रहा होगा वो आज रात के बाद निराश ना हो। सारे बोलो हालेलुया। किसी ने सही कहा, एक शायरी लिखी कर, खुदा नूर को बेनूर बना देता है। सारे बोलो, खुदा नूर को बेनूर बना देता है, खुदा फकीर को हजूर बना देता है। ऐ बंदे खुदा पर ईमान कर, क्योंकि वो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? ईमान रखना है। आप दर्शन रखते हैं लेकिन निराश हो जाते हैं, आप डिमांड करते हैं, परमेश्वर तू मुझे वीजा दे, परमेश्वर तू मुझे घर दे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा भी एक दर्शन है, तू सही रीति से चल के दिखा दे। हालेलुया। तू पवित्रताई का जीवन चलकर दिखा दे। अगर आप चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, शैतान आपको भटकाने की कोशिश करता है आपके दर्शन से, कि आपका दर्शन पूरा ना हो और आप भटक जाएं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा, कहता है कि आज मैं कोयले को, मैंने बहुत सारे कोयले देखा हूं यहाँ पर, काले काले कोयले, और अभी जब मैं प्रेयर करूंगा वो थोड़ी देर में कोहिनूर बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, डायमंड बन जाएंगे आप। आपको यहाँ पर मातम मनाने के लिए नहीं बुलाया जाता, आपको चर्च में कह रहा अंडा बनाने के लिए नहीं, कह रहा है और डंडा बनाने के लिए, पौधा नहीं बनाने के लिए, आपको ऐसा पेड़ जो डायमंड बनकर बाहर निकलेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको इसलिए बुलाया जाता है यहाँ पर। और जितने हर संडे यहाँ पर चर्च में आते हैं वो खुदा के दर्शन को पूरा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपके दर्शन को पूरा करने के लिए तैयार है। जितने आमीन बोल रहे हैं, अपने पड़ोसी को हाथ मार के बोल, अपने साथ वाले, अपने बाजू वाले को बोल, तेरा दर्शन पूरा हो रहा है। आपके हालात कैसे भी हों, खुदा उनको बदलने की ताकत रखता है। चर्च याद रखना, उसके अंदर ताकत है। अगर वो कोयले को कोहिनूर बना सकता है तो कह रहा है कि आज एक मसीह व्यक्ति को वो कहता है राजा बना सकता है। चर्च आपको कुछ भी बना सकता है। लिखा है यहोवा, यदि यहोवा काम करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? अपने पड़ोसी को 2 बार बोल के बता, यहोवा काम करने लगेगा तू रोक लेगा उसको? जब यहोवा काम करने लगेगा तू रोक सकेंगे उसको? तू रोक सकेगी उसको? पूछो अपने पड़ोसी को, क्योंकि आज मेरा परमेश्वर ऑन ड्यूटी है, काम करेगा। चर्च काम करेगा आज रात। वो आपकी जिंदगी में जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरा दर्शन है। पवित्र आत्मा जितने, मैं अरबों आत्माओं को बचाऊं। जिस दिन मैंने फैसला लिया, लेकिन एक भी आत्मा नहीं बची, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर ये कैसे बचेंगी अगर तू इन्हें कोयलों को कोहिनूर नहीं बनाएगा, तू मेरी प्रार्थना से चमत्कार नहीं करेगा। अगर तू चमत्कार करेगा, मैं कह रहा हूं ये अरबों आत्माओं का दर्शन पूरा कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार होंगे आज। वो खुदा काम करने की ताकत रखता है, लेकिन आपके अंदर दर्शन होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके अंदर एक दर्शन होना चाहिए। कोई सपने आपने सिजोए, शैतान आपके सपनों को हरा नहीं सकता, आपको बर्बाद नहीं कर सकता। आप जो मांग रहे हैं आज रात वो मिलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं तैयार हो जाओ आज। आमीन। हालेलुया।